नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों का एमजे स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्लास में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा। अगर दोस्तों आप इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना बिल्कुल आसानी से सीख लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर आपको दुनिया में कोई भी चीज़ पाना है ना, तो मेरा एक जो है ना 100% वादा कर लिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप उसका यूज कीजिएगा तो आप हर चीज़ पर महारत हासिल कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ की पाने की चाहत हो, अगर आप उसमें अपना 100% चाहत लगा देते हैं, उसके लेने के लिए 100% मेहनत करते हैं, तो आपको जो है ना 100% वो सारा चीज़ मिल जाता है। उसी तरह दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना है तो इस क्लास को पूरे शिद्दत से शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। मेरा 100% वादा है कि आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना बिल्कुल जो है ना आसानी से सीख लेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे मीनिंग दिया हूँ जो कि हम अपने डेली लाइफ में हर जगह यूज करते हैं। जैसे कि आस पड़ोस में बात करते वक्त, दोस्तों से बात करते वक्त या फिर ऑफिस में बात करते वक्त जो शब्द हम हिंदी में बोलते हैं उनको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, वो सारा यहाँ पर मीनिंग मौजूद है। जैसे कि दोस्तों, एट, एट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एट का मतलब होता है पर। एट का मतलब होता है पर। जैसे कि टेबल पर किताब है तो बुक एट द टेबल, इस प्रकार बोलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। एट का मतलब हो गया पर। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है ओ एफ, ऑफ। देखिए दोस्तों, ऑफ का मतलब होता है का। क्या दोस्तों? ऑफ का मतलब होता है का। जैसे कि सुगौली बाजार का मिठाई तो स्वीट ऑफ सुगौली बाजार, ठीक है ना, या फिर सुगौली मार्केट, स्वीट ऑफ सुगौली मार्केट, ठीक है ना दोस्तों। ऑफ का मतलब का होता है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है और। देखिए दोस्तों, और का मतलब क्या होता है? ओ आर। और का मतलब होता है दोस्तों या। क्या दोस्तों? या। इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे कि राम या श्याम घर जा रहे हैं तो राम और श्याम गोइंग टू होम, ठीक है ना दोस्तों। और का मतलब होता है या। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है ऑन, ओ एन, ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑन का मतलब भी होता है पर। ऑन का भी मतलब क्या होता है? पर। जैसे कि चांद पर सैटेलाइट गया है तो कैसे बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? तो सैटेलाइट गोइंग ऑन द मून, ठीक है ना दोस्तों। ऑन का मतलब ही होता है पर, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है यूपी, अप। अप का मतलब क्या होगा दोस्तों? देखिए, अप का मतलब होगा ऊपर, यूपी अप। अप का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऊपर, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है ए एन, एन। देखिए दोस्तों, यह एन का मतलब क्या होता है? इस एन का मतलब होता है। क्या दोस्तों? है। अब यह एन कहाँ लगता है? यह एन ऐसे लगेगा कि जैसे कि एक मैं आपको बता दूं, आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल। आउल का मतलब होता है उल्लू, लेकिन भवेल में ए ई आई ओ एंड यू, ओ आ रहा है, भवेल में है और ओ से आउल हो रहा है। तो जैसे कि रात, जैसे कि आप बोल सकते हैं ऐसे कि वह आउल है, यानी कि वह उल्लू है। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा? दैट, ये मतलब वह एक उल्लू है, तो दैट इज एन आउल, ठीक है ना दोस्तों। वहाँ पर ये यूज होगा। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है टी ओ टू। मैं क्लियर बता दूं, एन वहाँ यूज होता है जहाँ पर शुरुआत में भवेल से शुरू होता है कोई भी शब्द, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों है टू। टू का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, टी ओ टू, टू का मतलब होता है को। क्या दोस्तों? को। जैसे कि राम को मार पड़ेगी तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? मार का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर बीट, तो बीट टू राम, ठीक है ना दोस्तों। टू का मतलब होता है को, ओके। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है एस ओ, सो। सो का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, सो का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसलिए। जैसे कि तुम ये काम कर रहे हो, मतलब तुम इसलिए काम कर रहे हो, सो यू आर डूइंग दिस वर्क, ठीक है ना दोस्तों। सो का मतलब क्या हो गया? इसलिए। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है जियो, गो। क्या दोस्तों? जियो, गो। गो का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, गो का मतलब होता है जाना। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, आई एम गो टू होम, ठीक है ना दोस्तों। गो का मतलब होता है जाना। अगला मीनिंग है एन ओ, नो। नो का मतलब दोस्तों होता है नहीं। नो का क्या मतलब होता है? नहीं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है टी एच आई एस, दिस। दिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? दिस का मतलब होता है यह। क्या दोस्तों? यह। दिस का मतलब क्या होता है? यह। अब दोस्तों है एन ओ, नो। नो तो हम पढ़ ही लिए हैं, नो का मतलब होता है नहीं।
अगला मीनिंग है दोस्तों हमारा दैट। क्या दोस्तों? दैट। दैट का मतलब होता है वह एक घर है। दैट इज अ हाउस या फिर दैट इज अ होम। ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है डी ओ डू। देखिए दोस्तों, डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है करना। क्या दोस्तों? डू का मतलब होता है करना। ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है ओके। ओ और के। देखिए दोस्तों, हम लोग ओके बोलते हैं ना, कोई भी लोग बोलता है आप ये काम कर लीजिएगा ना, तो हम उसको कर सकते हैं, तो क्या बोलते हैं? ओके। तो दोस्तों ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या दोस्तों? ओके का मतलब होता है ठीक है। ठीक है ना दोस्तों। ओके का मतलब हो गया ठीक है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है टी एच ई एस सी दिस। टी एस सी एस सी टी एच ई एस ई, इसका मतलब हो गया दिस। दिस। दिस का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, दिस का मतलब होता है वे। दिस का मतलब होता है ये, यहाँ पर एक ये। दिस का मतलब जैसे कि ये लोग, जैसे ये लोग, तो दिस पीपल। ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग हमारा दोस्तों है टी एच ओ एस ई दोज। दोज। दोज का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, दोज का मतलब होता है वे लोग, तो दोज पीपल। ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है एम ई मी। देखिए दोस्तों, मी का मतलब क्या होता है? मी का मतलब होता है मैं। मी का क्या मतलब होता है? मैं। ठीक है ना। अगला हमारा दोस्तों है विल। डब्ल्यू आई डबल एल, विल। देखिए दोस्तों, विल का मतलब होता है इच्छा। विल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इच्छा। ठीक है ना। इच्छा। दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है वाज। डब्ल्यू एस वाज। वाज का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, वाज का मतलब होता है था। क्या दोस्तों? था। अब अगला मीनिंग है एस एच ए डबल एल, सेल। सेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, सेल का मतलब होता है करो। सेल का मतलब होता है करना। ठीक है ना दोस्तों। सेल का मतलब होता है करना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा वेयर। डब्ल्यू ई आर ई, वेयर। वे यार वेयर। वेयर का मतलब होता है दोस्तों थे। डब्ल्यू ई आर ई, वेयर। इस वेयर का मतलब होता है दोस्तों थे। ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा अगला है वी। देखिए दोस्तों, वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है हम लोग। क्या दोस्तों? वी का मतलब होता है हम लोग। ठीक है ना। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है आई एस इज। आई एस इज। इज का मतलब क्या होता है? इज का मतलब होता है इज का मतलब होता है। उसके बाद में दोस्तों है योर। योर का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, योर का मतलब होता है आपका, आपका या फिर तुम्हारा, तुम्हारा। ठीक है ना दोस्तों। योर का मतलब होता है आपका या फिर तुम्हारा। दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है एस एल डबल ई पी, स्लीप। स्लीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, स्लीप का मतलब होता है सोना। क्या दोस्तों? स्लीप का मतलब होता है सोना। नींद में जो हम सोते हैं ना, उसे स्लीप कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है एच आई एस, हीज। हीज का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, हीज का मतलब होता है, एक मिनट दोस्तों, एच आई एस, हीज। क्या दोस्तों? हीज। हीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? हीज का मतलब होता है उसका। क्या दोस्तों? उसका। एच ई आर, हर। देखिए दोस्तों, हर का मतलब होता है उसकी। क्या दोस्तों? हर का मतलब होता है उसकी। ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है एन ओ टी, नॉट। देखिए दोस्तों, नॉट का मतलब होता है नहीं। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। ठीक है ना। उसके बाद अगला मीनिंग है टी ओ यू सी एस, टच। टच का मतलब होता है छूना। क्या दोस्तों? टच का मतलब होता है छूना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा बी आई जी, बिग। बिग का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, बिग का मतलब होता है बड़ा। ठीक है ना। बिग का मतलब होता है बड़ा। ए एन डी, एंड। एंड का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, एंड का मतलब होता है और। जैसे कि राम और श्याम, तो राम एंड श्याम। ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग है एस एम ए डबल एल, स्मॉल। स्मॉल, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? स्मॉल का मतलब होता है छोटा। क्या दोस्तों? स्मॉल का मतलब होता है छोटा। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा एस आई टी, सीट। सीट का मतलब होता है दोस्तों बैठना। क्या दोस्तों? बैठना। उसके बाद अगला मीनिंग है एस एच ई, सी। सी का मतलब होता है दोस्तों, इस सी का मतलब होता है वह। यह जो है दोस्तों, यह सी लड़कियों के लिए लगता है, जैसे कि वह लड़की है, तो सी इज गर्ल। ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है एच ई, ही। इस ही का प्रयोग जो है ना, लड़कों के लिए किया जाता है। ही का मतलब भी होता है वह, जैसे कि वह लड़का है, ही इज बॉय। ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग है ए एन, एन।
एन का मतलब होता है और सिर्फ दोस्तों वोवेल के पहले लगता है, ठीक है ना। एच ए भी हैव, एच ए भी हैव, हैव का मतलब होता है पास करना या फिर पास होना, पास होना यानी कि करीब होना, ठीक है ना दोस्तों। एग्जाम में पास होना नहीं, करीब होना। हैव का मतलब होता है करीब होना, ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग है ए आर ई आर, आर का मतलब होता है दोस्तों है। यह जो है ना, जहाँ पर जैसे कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, दो या फिर दो से ज़्यादा लोग का जहाँ पर भी उच्चारण होगा वहाँ पर दोस्तों आर लगेगा, आर लगेगा या फिर यू वी के साथ आर लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग है हमारा एम वाई माई, एम वाई माई, माई का मतलब होता है मेरा, ठीक है ना दोस्तों। माई का मतलब क्या होगा, मेरा। टी एच ई दे, दे का मतलब क्या होगा दोस्तों, देखिए टी एच ई दे, दे का मतलब होगा दोस्तों टी एच ई वाई दे, दे का मतलब होगा वे लोग, क्या दोस्तों, वे लोग, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है ओ यू आर आवर, आवर आवर, आवर का मतलब होता है हमारा, ठीक है ना दोस्तों। आवर का मतलब क्या होता है हमारा। उसके बाद में दोस्तों है टी एच ई आर ई देयर, टी एच ई आर ई देयर, इसका मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों टी एच ई आर ई देयर, देयर का मतलब होता है वे सब या फिर टी एच ई आर ई वे सब या फिर वे लोग, ठीक है ना दोस्तों। टी एच ई आई आर देयर, ठीक है दोस्तों, इस देयर का मतलब होता है उनका, क्या दोस्तों, टी एच ई आई आर देयर, इसका मतलब होता है उनका। उसके बाद में दोस्तों है यहाँ पर एच ई आर ई हेयर, इस हेयर का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों इस हेयर का मतलब होता है यहाँ, यहाँ, ठीक है ना दोस्तों। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है वाई ओ यू, इस यू का मतलब होता है दोस्तों तुम या फिर आप, ठीक है ना दोस्तों। इस यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है डब्ल्यू एच ई आर ई, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, 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 इस वेयर का मतलब होता है कहाँ, जैसे कि तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, ठीक है ना दोस्तों। वेयर का मतलब हो गया कहाँ, एच आई ही, एच आई ही का मतलब होता है नमस्ते। देखिए दोस्तों इसको तो ही नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं हाय, एच आई हाय, हाय का मतलब होता है नमस्ते। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है यू एन डी आर अंडर, अंडर, अंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यू एन डी आर अंडर, अंडर का मतलब होता है अंतर्गत, अंतर्गत, अंतर्गत यानी कि अंडर द पुलिस, पुलिस के अंतर्गत यानी पुलिस के अंदर वो काम होगा। अंडर का मतलब आप लोग समझ गए, अंदर। ए बी ओ भी एबव, ए बी ओ भी एबव, एबव, एबव का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों एबव, एबव का मतलब होता है ऊपर, ठीक है ना दोस्तों। एबव, एबव का मतलब होता है ऊपर, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों है बी एच आई एन डी बिहाइंड, 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 बिहाइंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, पीछे, क्या होता है दोस्तों, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों है बी एस आई डी बिसाइड, 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 बिसाइड का मतलब होता है बगल में, क्या दोस्तों, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग है डी एस आई डी डिसाइड, डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है तय करना, क्या दोस्तों, तय करना, ठीक है ना। यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, डिसाइड का मतलब होता है तय करना, ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग है आर ए बी आई एस रिवाइज, 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 रिवाइज का मतलब क्या होगा, देखिए दोस्तों रिवाइज का मतलब होता है याद करना, क्या दोस्तों, याद करना, रिवाइज का मतलब होता है याद करना। अगला मीनिंग दोस्तों है या फिर रिवाइज का मतलब होता है दोहराना, ठीक है ना। एच ए एन जी हैंग, हैंग का मतलब होता है दोस्तों एच ए एन जी हैंग, हैंग का मतलब होता है टांगना, क्या दोस्तों, टांगना, हैंग का मतलब क्या होता है टांगना। अगला मीनिंग दोस्तों है एस ई ए टी सीट, सीट का मतलब होता है दोस्तों बैठना, ठीक है ना दोस्तों, बैठना, ठीक है ना।
अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है NEAR, नियर। क्या दोस्तों? नियर। नियर का मतलब होता है नज़दीक। क्या दोस्तों? नज़दीक। ठीक है ना, नियर का मतलब होता है नज़दीक। अगला मीनिंग दोस्तों है FEAR, फियर। देखिए दोस्तों, फियर का मतलब होता है डर। क्या दोस्तों? फियर का मतलब होता है डर। अगला मीनिंग दोस्तों है क्लियर, CLER, क्लियर। क्लियर, क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्लियर का मतलब होता है साफ। क्लियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? साफ, या फिर साफ सुथरा को हम क्या, देखिए दोस्तों, क्लीन और क्लियर। क्लीन, क्लीन या फिर क्लियर, इन दोनों का मतलब साफ होता है। ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है LORD, लॉर्ड। लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, लॉर्ड का मतलब होता है ईश्वर। क्या दोस्तों? ईश्वर। ठीक है ना, लॉर्ड का मतलब होता है ईश्वर। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है FRRE, फ्री। फ्री का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, फ्री का मतलब होता है मुफ्त। क्या दोस्तों? मुफ्त। ठीक है ना। अगला मीनिंग है GREAT, ग्रेट। ग्रेट का मतलब क्या होता है? ग्रेट का मतलब होता है दोस्तों महान। ठीक है ना। अब अगला मीनिंग है दोस्तों WORD, वर्ड। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है दुनिया। क्या दोस्तों? दुनिया। इसमें एल साइलेंट है। ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों है BURN, बर्न। क्या दोस्तों? BURN, बर्न। बर्न का मतलब होता है जलना। क्या दोस्तों? जलना। जैसे घर जल रहा है, द हाउस इज बर्न। ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग है FUL, फ्यूल। फ्यूल, फ्यूल का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। क्या दोस्तों? ईंधन। अगला मीनिंग है दोस्तों BURN, बर्न। इस बर्न का मतलब होता है जन्म। जन्म। ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग है FOOD, फूड। फूड का मतलब होता है खाना। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।